हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी जो है दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और मेरे पास जो है अभी नवंबर महीने का रेंट का बिल आया हुआ है। तो मैं आपको जो है आज के इस वीडियो में एंट्री करके दिखाने वाला हूँ कि जो रेंट का बिल होता है उसका एंट्री कैसे करते हैं, एंड उसका जो टीडीएस है उसका डिडक्ट करके उसका भी एंट्री टैली में कैसे करते हैं। और देखिए, आपसे जो है रेंट के ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, जैसा कि अक्टूबर से ये अमेंडमेंट आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी तरह का रेंट आप पे करते हैं तो आपको उसके ऊपर भी जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब चाहे वो एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे करें या फिर आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पर करें, यानी कि आपको जीएसटी पे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो बिल रिसीव हुआ है उसको थोड़ा डिटेल में समझिए, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, तो देख सकते हैं ये जो बिल है हमें मिला हुआ है टैक्स इनवॉइस यानी कि जीएसटी के साथ। जो हमारा लैंड ऑनर है उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो ऊपर में जो है लैंड ऑनर का डिटेल है, जो कि मैंने प्राइवेसी के लिए कुछ डिटेल को यहाँ पे हाइड किया हुआ है। और जो कंसाइनी यानी कि जो बायर है हमारा कंपनी है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कुछ डिटेल को पे हाइड किया प्राइवेसी के लिए। तो जो मुरली मोहन ने हमें बिल दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024, यानी कि नवंबर महीने का जो रेंट का बिल है उन्होंने हमें दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जीएसटी भी लगा हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें देखिए, और इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले ऐसा नहीं होता था। वो लोग जो है रेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, तो वो लोग नॉर्मली बिल देते थे हमें, ठीक है। या फिर बिल नहीं भी देते थे चलता था। बट अब से ऐसा रूल चेंज कर दिया गया है, अब बिल कंपलसरी है, चाहे वो एफसीएम हो या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पे हो या फिर आरसीएम के बेसिस पे हो, ठीक है। तो ये जो है ये केस हो गया एफसीएम के बेस पे। अब थोड़ा यहाँ पे और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो ध्यान देंगे आप लोग, एक है लैंड ओनर, एक है टेनेंट। टेनेंट का मतलब हो गया किराएदार, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमारा लैंड ओनर कौन हो गया, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया अब आपको, ये जो हमारा मुरली मोहन है, देखिए ये हमारा लैंड ओनर हो गया, ठीक है। तो लैंड ओनर क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो, जिसका मैंने जीएसटी नंबर को प्राइवेसी के लिए हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये रजिस्टर्ड है। टेनेंट यानी कि मैं, हमारा कंपनी, हम भी रजिस्टर्ड हैं। तो इस केस में क्या एप्लीकेबल होगा, एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि टेनेंट यानी कि जो टेनेंट यानी कि हमारा कंपनी हो गया, हमारा कंपनी जीएसटी पे करेगा हमारा लैंड ओनर को, और लैंड ओनर जो है जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को। इसके बोलते हैं एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो यानी कि इस यही केस हमारे पास अभी ये। अब नेक्स्ट यहाँ पे और एक केस आता है। देखिए, हमारा लैंड ओनर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एंड सपोज हमारा कंपनी जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि हमारे जो लैंड ओनर है वो हमें जीएसटी का बिल देंगे, एंड हम उसका पेमेंट करेंगे, और हमारे बिहाफ पे हमारा जो लैंड ओनर जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पे कर देंगे रेंट का। समझ में आया, ये हो गया दोनों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब देखिए थर्ड केस यहाँ पे आता है एक अनरजिस्टर्ड, यानी कि हमारा लैंड ओनर अगर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और हम भी यहाँ पे जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में तो टैक्स का कोई बात ही नहीं आता है, तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड, अगर हमारा लैंड ओनर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और हम अगर हमारा कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में अप्लाई होगा आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को। थोड़ा इसको समझिए, उसके बाद से आरसीएम क्या होता है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं टैली में, इसी को सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बिल देख लेते हैं। तो बिल हमारे पास ये रहा हमारा बिल, थोड़ा इसको जूम करेंगे। देखिए, तो बिल में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सप्लायर कौन है, यानी कि हमारा लैंड का ऑनर कौन है, मुरली मोहन। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे टैली में। देखिए, और एक चीज़ आपको ध्यान देना, सबसे पहले ये जो बिल है कब का बिल है, देखिए तो दिसंबर का बिल है, एंड ये बिल क्यों आया हुआ है वो सब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो दिसंबर का बिल आया हुआ है, ओके। मुरली मोहन कौन है, हमारा जो लैंड ओनर हो गया, उसने हमें बिल क्यों दिया हुआ है, देखिए हमारे कंपनी को बिल क्यों दिया हुआ है। तो रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि रेंट के लिए जो नवंबर महीने का रेंट है उसके लिए हमें बिल दिया गया है कि अब हमें नवंबर महीने का रेंट का बिल जो है उसका पेमेंट करिए, रेंट का पेमेंट करिए, ठीक है। उसके लिए बिल दिया हुआ उसने। तो पहले इसका हम बुक करेंगे अपने टैली में, उसके बाद से इसका पेमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो बुकिंग पहले कैसे करेंगे रेंट का, पहले वो समझ लेते हैं कि रेंट का जो है बुक कैसे करते हैं टैली में। तो देखिए, क्योंकि ये एक्सपेंस हमारे लिए, पहले हम नवंबर महीने में जाएंगे, ठीक है, डेट को चेंज कर लेंगे। एंड नवंबर महीने का लास्ट डेट, यानी कि देखिए 30/11 होगा लास्ट डेट, बट अभी हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं तो डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2/11 को यहाँ पे एंट्री को कर देते हैं। सपोज करिए कि 2/11 ही हमारा नवंबर महीने का लास्ट डेट है, बट आप लोग जब रियल में काम करेंगे तो यहाँ पे लास्ट डेट लेना है, चाहे वो 30 नवंबर हो या फिर कोई भी डेट हो, हमें हमेशा जो है
महीने का अंतिम डेट को लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं वाउचर्स में। यहाँ पे F7 यानी कि वाउचर्स जनरल वाउचर में आ जाएंगे। एंड सबसे पहले यहाँ पे रेंट, देखिए रेंट का लेजर हमारे पास नहीं है, तो ऑल्ट प्लस इससे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे रेंट का, ठीक है। इसको रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। उसके बाद आपको जीएसटी इसमें एप्लीकेबल रहने देना है, एंड यहाँ पे आपको सर्विसेज लेते हैं इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी डिटेल को आप फीड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपली इसको सेव कर दीजिए। अब ध्यान देना आपको रेंट के ऊपर आपको कितना खर्चा हो रहा है, देखते हैं बिल में। देखिए तो देखिए टोटल हमारा जो यहाँ पे इन्वॉइस मिला हुआ है इसमें 54,000 का है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो हमारा इसमें टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पे रखना है, जैसे टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया 45,947 रुपये, ठीक है। तो इस जो अमाउंट हो गया टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जीएसटी लगने से पहले जो अमाउंट आता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना होता है 45,947 रुपये, ठीक है। अब इसमें एंट्री करिए, एंट्री डेबिट, फिर डेबिट किसको करेंगे, अब यहाँ पे CGST को भी डेबिट करिए। अब इसमें टैक्स कितना लगा हुआ वो देख लेते हैं बिल में, 4135.23 यानी कि 4,135.23, 4,135.23, ठीक है। देख लेते हैं बिल में फिर से एक बार, 4,135.23, ओके। सेम आपको यहाँ पर डेबिट कर देंगे, फिर से SGST को डेबिट करिए 4,135.23, ठीक है। अब इसको आपको क्रेडिट यानी क्रेडिट किस में करना है, मुरली मोहन को, ठीक है। तो लेजर तो हमारे पास है नहीं ऑलरेडी, तो हम क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट प्लस सी से मुरली मोहन, ठीक है। अंडर रखना है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आप एक तरह से ये हमारा सप्लायर होगा, पैसे लेगा हमसे, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको करंट लायबिलिटी में भी रख सकते हैं। एंटर करिए इसको, सिंपली यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अब रेगुलर है, एंड ध्यान देंगे बिल में आप लोग यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा जो ये लैंड ऑनर है वो देखिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके पास जीएसटी नंबर है, ठीक है। बट मैंने प्राइवेसी के लिए ऐड किया हुआ है, बट आप लोग क्या करेंगे, अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है वो, तो सिंपली आपको उसका जो जीएसटी नंबर यहाँ पे फीड कर देना है, ठीक है। एंड सिंपली इसको सेव कर देना है। लेजर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल इतना आया हुआ है, और इसमें राउंड ऑफ भी क्या है, क्या देखिए थोड़ा इसमें राउंड ऑफ भी किया हुआ है, -14.6 पैसे का, तो मेरे वो कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें करके देखिए। तो डेबिट करते हैं यहाँ पे, एंड राउंड ऑफ को लेते हैं यहाँ पे, देखिए कितना है -0.46, देखिए। तो माइनस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस को देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे राउंड ऑफ को नहीं लेते हैं, डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे मुरली मोहन को। जो राउंड ऑफ में आ रहा है ना 46 पैसा, उसको बाद में हम लोग एंट्री करके एडजस्टमेंट एंटर करके खत्म कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली आपको इसको जो है एक तरह से बुक कर देना है, एंड यहाँ पे लिख देना है आप बिंग रेंट बुक फॉर नवंबर मंथ 2024, यानी कि हमने नवंबर महीने का रेंट का जो बुक कर लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंपली यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे। अब रही बात 46 पैसे का, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली एक काम करिए, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे एक जनरल एंट्री, जिससे हमारा जो डेसिमल में आ रहा था 0.46 वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मुरली मोहन को आप डेबिट कर देंगे 0.46, एंड यहाँ पे राउंड ऑफ से इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो अमाउंट है अब एग्जैक्ट आ गया, डेसिमल पॉइंट खत्म हो चुका है। सिंपली इसको सेव कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं इसका, और ध्यान रहे यहाँ पे, क्योंकि इसका अमाउंट देखिए जो TDS भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जिसको हम रेंट दे रहे हैं तो ईयरली का इसका 2,40,000 से अधिक हो जा रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आप किसी को रेंट दे रहे हैं साल का 2,40,000 या उससे अधिक, तो उसका आपको TDS भी डिडक्ट करना है, तो इसका हम TDS भी डिडक्ट करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, उसका भी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो TDS डिडक्ट होता है, देखिए हमेशा डिडक्ट होता है टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, तो जो भी इसका टैक्सेबल वैल्यू है इसके ऊपर इसका TDS भी डिडक्ट होगा। तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे मुरली मोहन अकाउंट, डेबिट करेंगे। अमाउंट कितने का है, तो यहाँ पे देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है 45,940 रुपये। तो ये टैक्सेबल अमाउंट है, इसका आपको 10% TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। टोटल वैल्यू का नहीं करना है, ध्यान रखें आप लोग, टोटल वैल्यू का GST, क्योंकि इसमें GST भी लगा हुआ है ना, तो GST उसको रिफंड हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, जो टैक्सेबल अमाउंट है इसका जो है 10% TDS डिडक्ट करना है इस वैल्यू के ऊपर। तो चलिए टैली में जाते हैं, यहाँ पे ऑल्ट प्लस से कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी लिखेंगे 45,947, देख लेते हैं एक बार वही अमाउंट है कि नहीं है, 45,947, ओके एग्जैक्ट है। इसका 10%, तो यहाँ पे इंटू 10%, और एंटर करिए, देख सकते हैं यहाँ पे इतना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल में भी आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 459470 आ रहा है ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको राउंड फिगर में कर देते हैं 4595, ठीक है। एंड इसको आपको एडजस्ट कर देना है यहाँ पे किस में से, इसको TDS में से, इसको TDS का लेजर हमारे पास नहीं है, तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं TDS,
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये अदर्स लेके इसको सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैलेंस ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, क्योंकि अब हमें इतना ही उसको पे करना है। बाकी जो अमाउंट है 4595 TDS का, ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे, एंड जो इसका अमाउंट बच गया उसको मुरली मोहन को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री, हमने एडजस्ट कर दिया हुआ है। अब चलिए पेमेंट करते हैं। तो नवंबर में हमने एडजस्टमेंट कर दिया, अब इसका पेमेंट दिसंबर में करेंगे। तो डेट चेंज करते हैं, सपोज हम 2 दिसंबर को इसका पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वाउचर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे F5 वाउचर कर लेंगे, पेमेंट करेंगे। सपोज हमारा बैंक HDFC बैंक है, किसको करेंगे पेमेंट, तो मुरली मोहन को कितना करना है, तो 49,622 रुपये। ठीक है, एंड इसको इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर रेंट, एंड इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट पेमेंट करेंगे किसका, हम HDFC से पेमेंट करेंगे, किसका, TDS का। TDS को सेलेक्ट करेंगे, कितना है, तो 4595, एंड इसको भी सिंपली इस तरह से सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा FCM के बेसिस पे एंट्रीज, कि आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो है इसका एंट्री कैसे करेंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि RCM के बेसिस पे कैसे करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू। और देखिए, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।